प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब कौन सा बेहतर है? अक्सर आपने सवाल पूछा होगा और आपको दो तरह के जवाब मिले होंगे। गवर्नमेंट जॉब कर लूंगा तो पूरी लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन एक एवरेज सैलरी पर जीना पड़ेगा। पर अगर प्राइवेट जॉब कर लूंगा तो पैसे तो बहुत अच्छे मिलेंगे, पर बहुत प्रेशर होगा। और यही कारण है हमारा समाज दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक तरफ वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब के पीछे आंख बंद करके भाग रहे होते हैं, क्योंकि उनके लिए वहां आराम, रुतबा और जॉब सिक्योरिटी है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि उन्हें खुद का कुछ करना है, ज्यादा पैसा कमाना है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा पैसा नहीं मिलता। और इन्हीं सब थॉट प्रोसेस के बीच एक सवाल ये बन जाता है कि गवर्नमेंट जॉब अच्छी है या प्राइवेट जॉब। और आज मैं आपके इन्हीं सवालों के सटीक जवाब दूंगा। कौन सी जॉब किसको करनी चाहिए, किसमें पैसा है, किसमें सुकून है, किसकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, और अगर आपके कुछ सपने हैं तो वो कौन सी जॉब करके पूरे होंगे। लेकिन इन सवालों से पहले यह जानना जरूरी है कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में अंतर क्या है। तो आओ इस अंतर को 5 फैक्टर्स के आधार पर समझते हैं। पहला, रिक्रूटमेंट और कंपटीशन। गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब का रिक्रूटमेंट और कंपटीशन काफी अलग होता है। गवर्नमेंट जॉब्स के रिक्रूटमेंट की बात करूं तो आपको फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, प्री, मेंस या इंटरव्यू देने होते हैं, और अगर किसी भी स्टेज में आप फेल हो गए तो फिर से शुरू करना पड़ता है। प्लस रिजल्ट्स आने में भी काफी वक्त लग जाता है, तो उतना पेशेंस भी रखना होता है। वही प्राइवेट जॉब लेना थोड़ा आसान है, बस आपकी डिग्री और स्किल्स जॉब प्रोफाइल से मैच होनी चाहिए। कंपटीशन कम है, लेकिन स्किल की जरूरत तो होती है। अब नेक्स्ट फैक्टर आता है ग्रोथ का। गवर्नमेंट जॉब में ग्रोथ फिक्स्ड होती है। यहां प्रमोशन के लिए सीनियरिटी और एक्सपीरियंस मैटर करता है। साथ ही एक फिक्स्ड टाइम पर आपको प्रमोशन मिल भी जाता है, चाहे आपका परफॉर्मेंस कितना भी अच्छा क्यों ना हो, क्योंकि पूरा सिस्टम और प्रोसेस ही ऐसा बना हुआ है। वहीं अगर आपको जल्दी प्रमोशन चाहिए तो आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम्स अपीयर करने पड़ते हैं। वहीं प्राइवेट जॉब में ऐसा नहीं होता। आपकी ग्रोथ एक्सपीरियंस और नॉलेज पर डिपेंड करती है। अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो आपको प्रमोशन जल्दी मिल जाता है। यानी प्राइवेट में प्रमोशन जल्दी तो मिलता है, वहीं गवर्नमेंट जॉब में लेट। ऐसा ही इनकम के साथ भी है। गवर्नमेंट जॉब में सैलरी काफी डिसेंट होती है, 30,000 से 2.5 लाख तक जा सकती है। लेकिन प्राइवेट जॉब में ऐसा नहीं होता। यहाँ शुरू में सैलरी हो सकता है बहुत कम मिले, पर बाद में ये बढ़कर लाखों में जा सकती है। ऑन एवरेज एक एसएससी सीजीएल ऑफिसर की एवरेज सैलरी 50,000 से 1 लाख तक हो सकती है, और यह सैलरी साल दर साल बढ़ती रहती है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ जल्दी हो सकती है अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो। प्राइवेट में 10,000 12,000 से जॉब शुरू हो जाती है, जो 15-20 लाख पर ईयर या फिर करोड़ों तक भी जा सकती है अगर आप अपने स्किल्स लगातार अपग्रेड करते रहते हो तो। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट जॉब में अपनी पोजीशन, रैंक, फील्ड चेंज करना बहुत मुश्किल है। वही प्राइवेट में आप बस उस जॉब रोल के क्राइटेरिया को फुलफिल करो, आप इजीली कंपनी स्विच या करियर स्विच कर सकते हो। ओवरऑल गवर्नमेंट जॉब में ग्रोथ थोड़ी स्लो हो सकती है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी हमेशा है, कोई निकाल नहीं सकता। वहीं प्राइवेट जॉब में जॉब सिक्योरिटी तो नहीं है, पर ग्रोथ फास्ट हो सकती है। नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है फैसिलिटीज और स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट जॉब एक फिक्स डिपॉजिट की तरह है, एकदम सेफ, सैलरी टाइम पर आती है, मेडिकल अलाउंसेस, डीए, टीए, एचआरए, ऐसे सभी सपोर्ट सैलरी के साथ साथ आपको मिलते हैं। साथ ही रिटायरमेंट पर अच्छा फिक्स्ड अमाउंट भी मिलता है, जो काफी मदद करता है। और अगर कुछ हो जाए तो फैमिली को गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिलता है, यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की गारंटी होती है। जैसे मैं आपको कोरोना जैसी महामारी का समय याद दिलाना चाहूंगा, जब सब कुछ बंद था, प्राइवेट जॉब करने वालों की तो नौकरी चली गई या सैलरी ही नहीं मिली, लेकिन गवर्नमेंट जॉब वालों को टाइम टू टाइम सैलरी मिलती रही। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है। कंपनी की पॉलिसीज के अनुसार एक्स्ट्रा फैसिलिटीज घट या बढ़ सकती है। साथ ही अगर आप उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाते हो तो आपकी सैलरी पर इंपैक्ट पड़ता है। यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। अब आती है बात वर्क लाइफ बैलेंस की। दोनों ही सेक्टर्स का वर्क लाइफ बहुत डिफरेंट है, और शायद यही बहुत से लोगों के लिए कारण भी है कि वो गवर्नमेंट जॉब को ज्यादा प्रेफर करते हैं। गवर्नमेंट जॉब में वर्किंग आवर्स लगभग फिक्स्ड होते हैं, वीकेंड्स और एक्स्ट्रा लीव्स भी मिल जाती है। आपको एक मेंटल पीस मेंटेन रहता है।
वहीं प्राइवेट जॉब में आपको जॉब के साथ फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी तो मिलती है, लेकिन रात दिन कंपनी के लिए काम करना पड़ता है। मीटिंग्स, कॉल्स, डेडलाइंस में आप उलझे रहते हो, लीव्स मिलना भी मुश्किल होती है। इसलिए अक्सर प्राइवेट जॉब करने वाले लोग थोड़े प्रेशर में रहते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वर्कलोड होता है। साथ ही गवर्नमेंट जॉब में आपको फायर होने के चांसेस सिर्फ 1% के आसपास हैं, वो भी अगर आपने कुछ इलीगल किया है तो। वहीं प्राइवेट में कंपनी जब चाहे आपको फायर कर सकती है, तो रिस्क फैक्टर प्राइवेट में ज्यादा है। अब अगला सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप हमेशा 25-30 साल के नहीं रहने वाले। आपकी एज बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी घटेगी, साथ में आपकी फैमिली भी बढ़ेगी। तो बात करते हैं रिटायरमेंट और फ्यूचर की। गवर्नमेंट जॉब से जनरली आप 60-65 की एज में रिटायर हो जाते हो। उस वक्त गवर्नमेंट आपको एक अच्छा अमाउंट प्रोवाइड करती है। वहीं प्राइवेट जॉब से रिटायर होते हो तो पीए ग्रेचुइटी तो मिलती है, लेकिन वो कंपनी और आपकी पोजीशन पर डिपेंड करता है। आगे की लाइफ सस्टेन करने के लिए म्यूचुअल फंड, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, इन सारे ऑप्शंस पर आपको डिपेंड रहना पड़ता है। यानी कि 40-50 की एज तक आपको बहुत अच्छा कमाना पड़ेगा और बाकी की लाइफ के लिए सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। आपको सपोर्ट करने के लिए आपकी कंपनी साथ नहीं देगी। अब बात करते हैं किसे क्या चूज करना चाहिए। ओवरऑल निष्कर्ष बताऊं तो स्टेबिलिटी, डिसिप्लिन, रूटीन और लॉन्ग टर्म पीस वाली लाइफ अगर आपको पसंद है, फैमिली की सिक्योरिटी चाहिए, तो गवर्नमेंट जॉब चूज करना चाहिए। पर जॉब लेने के लिए काफी स्ट्रगल और कंपटीशन फेस करना होता है। वही अगर फास्ट ग्रोथ, ज्यादा पैसा, चैलेंजेस और रिस्क लेना पसंद है, नई स्किल सीख सकते हो और लगातार मेहनत कर सकते हो, तो प्राइवेट जॉब आपके लिए बेस्ट है। मैंने खुद 11 गवर्नमेंट जॉब्स क्लियर की, LIC WO की पोस्ट पर काम भी किया, लेकिन मेरा दिल टीचिंग में था। मैं हमेशा उसे क्विट करके अपने पैशन को फॉलो करना चाहता था और वही मैंने किया। तो ये आप पर डिपेंड करता है। अब लेट से अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो और यह थोड़ा लंबा स्ट्रगल हो सकता है, तो ऐसे में आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा। 1-2 साल तक आप प्रिपेयर करो पेरेंट्स पर डिपेंड रहकर, और अगर ज्यादा टाइम लग रहा हो तो तैयारी के साथ साथ एक साइड इनकम का जरिया भी देख सकते हो। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगी तो आपके पास खुद को सपोर्ट करने के लिए एक बैकअप प्लान है। तो निष्कर्ष निकलता है कि गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब कौन सा बेहतर है, तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी रुचि किस में है, आपकी पर्सनैलिटी, आपका इंटरेस्ट कैसा है। और सही बताऊं तो अच्छा या बुरा जैसा कुछ नहीं होता, सब आपके एफर्ट्स और आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है। कुछ लोगों को सिंपल और बैलेंस लाइफ चाहिए होती है, तो वो गवर्नमेंट जॉब प्रिफर कर सकते हैं। वहीं कुछ लोगों को स्किल सीखना, ज्यादा पैसा कमाना, प्राइवेट का वर्क कल्चर और इंसेंटिव्स अच्छे लगते हैं, प्रेशर या टारगेट बेस्ड जॉब कर सकते हैं, तो प्राइवेट जॉब चूज कर सकते हैं। तो मैं बस यही कहूंगा कि हर फील्ड्स के अपने कुछ प्लस पॉइंट्स और स्ट्रगल्स होते हैं। बस आप जो भी करो वही करो जिसमें आपका दिल और मन खुश हो और आप उस फील्ड में सबसे बेहतर कर सको। सोसाइटी के प्रेशर में आकर या किसी चीज के लालच में आकर अगर कुछ करते हो तो उसका रिजल्ट बुरा हो सकता है। इसलिए अपने दिल की सुनो, दिमाग लगाओ और अपना 100% दो, आप सफल जरूर होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको एक डिफरेंस समझ में आया होगा और आप एक सही डिसीजन खुद के लिए ले पाओगे कि आपके लिए प्राइवेट जॉब सही है या गवर्नमेंट जॉब। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और किसी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो उस बारे में भी कमेंट जरूर करिएगा। तो जल्दी मुलाकात होगी फिर एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।